नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस स्टडी चैनल में। दोस्तों, न्यू ऑफलाइन वैकेंसी निकल चुकी हैं औरंगाबाद छावनी परिषद में। चलिए मैं आपको बताता हूं वीडियो में आगे। वीडियो में वैकेंसी डिटेल्स से लेकर फॉर्म कैसे भरना है, बैंक डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाना है, सारी जानकारी मिलेगी। बस अंत तक बने रहना आप लोग। पब्लिश की गई थी 30 नवंबर 2022 को वैकेंसी। लेकिन इसकी लास्ट डेट क्या रखी है इन्होंने? लास्ट डेट रहेगी 6 जनवरी 2023। 6 जनवरी 2023 तक फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, यानी कि आपको 5 या 6 दिन लगभग पहले ही आवेदन कर देना है या फिर अभी कर सकते हैं। इन्होंने बताया लिफाफे के सबसे ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना है उसका नाम यहाँ पर इन कैटेगरी, जैसे आप जनरल, SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से आवेदन करना चाहे उसका नाम यहाँ पर। मान लीजिए आप OBC के हैं और आप जनरल से फॉर्म डालना चाहते हैं तो यहाँ पर OBC ना लिखकर आपको जनरल लिखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। चलिए अब मैं आपको वैकेंसी डिटेल्स दे देता हूँ कहाँ पर कितनी पोस्ट है। सबसे पहले जूनियर क्लर्क की 4 पोस्ट हैं, जिसमें 3 जनरल की, 1 OBC की है। ड्रेसर के लिए 1 पोस्ट है जनरल के लिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पोस्ट है, वो भी जनरल के लिए। लैब असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है जनरल के लिए। और माली के लिए 1 पोस्ट है जनरल के लिए। मजदूर के लिए 1 पोस्ट है, वो भी जनरल के लिए है। मिडवाइफ के लिए 1 पोस्ट है जनरल के लिए। और प्यून के लिए 3 पोस्ट हैं, इसमें से 2 हैं जनरल के लिए और 1 OBC के लिए। और सफाई कर्मचारी की 16 पोस्ट हैं, जिसमें 7 जनरल के लिए, 7 OBC के लिए। और इसके बाद है सबसे अंतिम वॉलमैन की 1 पोस्ट है जनरल के लिए। यानी आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यदि पोस्ट है तो 16 पोस्ट हैं, वो भी है सफाई कर्मचारी की। सबसे ज़्यादा 16 पोस्ट निकली है सफाई कर्मचारी, जिसमें 7 OBC की हैं और 7 जनरल की हैं। आगे देखते हैं PWD कैंडिडेट के लिए कुछ रिजर्वेशन है, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक हो यानी कि किसी भी राज्य का है तो फॉर्म डाल सकता है यहाँ पर। और इन्होंने बताया कि क्वालिफिकेशन वगैरह है वो 6/1/2023 तक कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि एज किसी की ज़्यादा है या कम है तो 6/1/2023 के अनुसार गणना होगी, इस बात का ध्यान रखना। और अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखते जाना। जैसे जूनियर क्लर्क के लिए इन्होंने बताया है कि डिग्री होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ कॉमर्शियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। टाइपिंग वगैरह भी है। और ड्रेसर के लिए इन्होंने कहा 10th पास होना चाहिए और विथ CMD जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है उसका वो होना चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन 10th पास और ITI भी होना चाहिए ट्रेड में। लैब असिस्टेंट के लिए 12th पास और DMLT पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। माली के लिए 10th पास होना चाहिए और 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे देखते हैं मजदूर के लिए सिर्फ 7th पास होना चाहिए। मिडवाइफ के लिए 12th पास और ANM होना चाहिए, ANM कोर्स पूरा होना चाहिए। प्यून के लिए 10th पास होना चाहिए। पंप ऑपरेटर के लिए 10th पास और 12th पास विद ITI होना चाहिए, ध्यान रखना है इस बात का। और सफाई कर्मचारी के लिए सिर्फ और सिर्फ 7th पास होना चाहिए। इसके बाद है वॉलमैन के लिए 10th पास होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। इन्होंने बताया पॉइंट नंबर 5 में एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, तो इन्होंने इस वीडियो का लिंक दे दिया है। आप यहाँ से भी डाउनलोड, इस लिंक को पेस्ट करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर अपने टेलीग्राम में भी PDF डाल देता हूँ मैं एप्लीकेशन फॉर्म की और नोटिफिकेशन सब कुछ। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दूँगा। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने बताया पोस्ट स्पीड पोस्ट करना है। आप बता रहे हैं कि ऑर्डिनरी पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं और स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। और इन्होंने एड्रेस भी दे दिया है कि इस एड्रेस पर आप पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 लगा के आप पूरा एड्रेस लिख देना, ये वाला सेम टू सेम यही लिखना है आपको बस, और आगे कुछ नहीं। आगे देखते हैं एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर लिमिट ऑफ। इन्होंने कहा है कि आप ईमेल या स्वयं जाकर ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि ना तो ईमेल से एक्सेप्ट होगा ना स्वयं जाकर देंगे तब भी नहीं होगा। एज लिमिट देख लेते हैं। इन्होंने एज लिमिट बताया है कि 21 से 30 रहेगी, जनरल के लिए है। और यदि आप आरक्षण में है, छूट लेना चाहते हैं तो छूट का भी इन्होंने बता दिया है कि छूट मिलेगी, जनरल को कोई छूट नहीं मिलेगी। और इस बात का ध्यान रखना है यदि कोई SC ST OBC का बंदा जनरल से फॉर्म डालना चाह रहा है तो उसे एज में छूट नहीं मिलेगी। OBC को 3 साल की छूट है, SC ST को 5 वर्ष की है। और आगे देख लेना आप, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बेनिफिट, एप्लीकेशन फ़ी ज़रूर देख लें आप लोग, क्योंकि फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है
और इस वजह से इसमें कंपटीशन भी कम रहेगा, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा होती है तो फॉर्म कम डालते हैं। जनरल के लिए 700 रुपये, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए इन्होंने 700 रुपये रख दी। बस एक्स सर्विस मैन के लिए 350 रुपये है। हाँ जी, ओबीसी लिखा है जी, अपना ओबीसी नहीं है, क्योंकि जो एक्स सर्विस मैन के लिए है और फीमेल के लिए 350 है। आगे देखना, हाँ इन्होंने क्रम बता दिया है पॉइंट नंबर 9 में कि सभी को जो मैंने क्रम दिया है इसी क्रम में डॉक्यूमेंट्स लगाएं। इसे आप लोग पढ़ लेना, लेकिन चलिए मोटा मोटा मैं भी बता देता हूँ। सबसे पहले है 10 जैसे मार्कशीट वगैरह लगाना है, जो भी उनने क्वालिफिकेशन मांगी उसे लगाना है। फिर जैसे 12th की मार्कशीट लगाना है। और इन्होंने बताया कि 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप, यानी 2 छोटे लिफाफे लेना है 5x11 के, और उन पे 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगाकर उन्हें अंदर रखना है लिफाफे के अंदर डॉक्यूमेंट्स के साथ। 1 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो पेस्ट करना है, और 2 पासपोर्ट, और वो कह रहे हैं कि 2 उसके साथ में रखना है विथ नेम ऑन बैक साइड, पीछे की साइड अपना नेम लिख लेना फ़ोटो पर, और उसे भी डॉक्यूमेंट्स के साथ रखना है। इस बात का ध्यान रखना। कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, और पीएच कैंडिडेट हो उसके लिए इनके CWS। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, डिमांड ड्राफ्ट इन्होंने बताया है। डिमांड ड्राफ्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर औरंगाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड, इनके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। बैंक में जाना, आप वहाँ पर बोल देना कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, वो सब कुछ बता देंगे और वहाँ से आसानी से डिमांड ड्राफ्ट बन जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए एडमिट कार्ड तो बाद में आएगा, जब आप लोग फॉर्म भर देंगे और वो बुलाएंगे तब एडमिट कार्ड यानी आएगा आपका। और रिटन एग्जाम और मोड ऑफ सिलेक्शन। चलिए सिलेक्शन का प्रोसेस देख लेते हैं, सिलेक्शन की क्या क्या प्रोसेस रहेगी। सिलेक्शन में इन्होंने बताया है जूनियर क्लर्क, इलेक्ट्रीशियन, लैब असिस्टेंट, मिडवाइफ, पंप ऑपरेटर पोस्ट के लिए 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर रहेगा और 90 मिनट का टाइम मिलेगा। चलिए आगे मीडियम बता रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम रहेंगे। आगे देखते हैं। 4 ड्रेसर, माली, मजदूर, प्यून, वॉलमैन एंड सफाई कर्मचारी के लिए क्या रखेंगे। सफाई कर्मचारी के लिए भी वही सेम 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर है और 90 मिनट OMR आंसर शीट रहेगी। वो ये स्किल टेस्ट जिस पोस्ट के लिए भी स्किल टेस्ट हो उसी का स्किल टेस्ट होगा, बाद में होगा वो भी। चलिए आगे देखते हैं। हाँ इन्होंने बता भी दिया कि सफाई कर्मचारी के लिए स्किल टेस्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या इन्होंने कहा है। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर, हाँ इस बात का ध्यान रखना। निगेटिव मार्किंग भी है, इन्होंने बताया कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी रॉन्ग आंसर के लिए। और उन्होंने सिलेबस भी बता दिया। सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो भी सिलेबस रहेगा अपना अपना देख लेना। यदि मैं सबका बताऊंगा बोल कर तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इन्होंने जूनियर क्लर्क के लिए दिया है, इलेक्ट्रीशियन के लिए और लैब असिस्टेंट के लिए है, पंप ऑपरेटर के लिए मिडवाइफ, ड्रेसर, वॉलमैन, माली, प्यून, मजदूर, सफाई कर्मचारी। चलिए सफाई कर्मचारी का मैं बता देता हूँ। सफाई कर्मचारी का सिलेबस रहेगा रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जनरल नॉलेज यानी GK और करंट अफेयर्स वगैरह। न्यूमेरिकल यानी मैथ रहेगा इसमें। सिलेबस रिलेटेड टू सैनिटेशन एंड हाइजीन किससे संबंधित प्रश्न आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जनरल कंडीशन है जी, इसमें कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ लेना इन्हें। तो इन्होंने फिर से लिंक दे दी है उसी की। हाँ चलिए और कुछ नहीं, फुल फॉर्म। अब आपको बता दूँ फॉर्म कैसे भरना है। चलिए यहाँ पर मैंने औरंगाबाद छावनी की ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है। यहाँ पर देखते हैं इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ दिए। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म दे दिए। जैसे कि यहाँ से देखना, क्लर्क के लिए है, पोस्ट ड्रेसर के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए, पोस्ट लैब असिस्टेंट के लिए, माली के लिए। जिसको जिस फॉर्म जिसका भी आवेदन करना है वो उसी का डाउनलोड कर ले और यहाँ से, और नहीं तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसे लिंक दे दूंगा और या फिर PDF दे दूंगा टेलीग्राम पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं कोई सा भी एक डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं सफाई कर्मचारी का कर लेता हूँ। यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। चलिए सफाई कर्मचारी का डाउनलोड हो गया। लो सफाई कर्मचारी का। अब मैं इसे बता देता हूँ आपको भरना कैसे है। हाँ अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद इसमें लिखा है सफाई कर्मचारी का, जैसे सफाई कर्मचारी का फॉर्म है तो यहाँ पर देख लेते। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने आपको नेम ऑफ द पोस्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट का जो भी नाम है यहाँ पर लिख देना। फादर्स नेम लिख देना। परमानेंट एड्रेस, जहाँ आपका जो भी एड्रेस है उसे भर देना आप।
अपने हिसाब से आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस लिखा रहता है उसे यहाँ लिखना है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखना है, जैसे प्रेजेंट किसी किसी का अलग अलग होता है, परमानेंट और वर्तमान का और स्थाई अस्थाई, तो यहाँ पर यदि दोनों सेम है तो सेम लिख देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है आपको अपना, अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी दूसरा मोबाइल नंबर भी है, यदि ये बंद हो जाता है तो उसके लिए भर देना है। और यहाँ पर ईमेल आईडी लिख देना है पॉइंट नंबर 7 में। चलिए आगे चलते हैं। डेट ऑफ बर्थ भर देना है। यहाँ पर डेट, मंथ, ईयर ऐसे जैसे उन्होंने बताया क्रम से। एज भरना है, एज 6/1/2023 के अनुसार आपको पहले एज निकालनी है। यदि आप ना निकाल सकें तो गूगल पर एज कैलकुलेटर सर्च कर देना, वहाँ से आपकी एज निकल जाएगी, कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के आप हो चुके हैं। जेंडर मेल है, फीमेल है या अदर्स जो भी हैं आप भर देना है यहाँ पर। और मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है जो भी है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए आप भर लेना। मैरिड है तो यहाँ पर और अनमैरिड है तो यहाँ टिक करना है। और कैटेगरी आपकी ओबीसी है, सॉरी जनरल है तो यहाँ टिक करना, ओबीसी, एसटी या ईडब्ल्यूएस जो भी है। और पर्सनल विद डिसेबिलिटी, यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेना है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले आप 10th, तो सीरियल नंबर फर्स्ट में आप 10th लिख देंगे, सीरियल नंबर लिख देंगे फर्स्ट, जैसे यहाँ पर फर्स्ट लिख दिया तो यहाँ पर 10th लिख देंगे। फिर 10th के बाद यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल जो भी आपका यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल है उसका नाम लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग ईयर लिखेंगे, किस वर्ष आपने पास किया है, जैसे 18 या 15, 16 जो भी है। क्लास डिवीज़न, किस डिवीज़न में या ग्रेड में, परसेंटेज लिखना है यहाँ पर। ऐसे करके सभी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स यहाँ पर लिख देनी है, वो आप लोग लिख ही लोगे। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। डिपार्टमेंट कैंडिडेट, यदि आप एम्प्लॉई हैं तो फिर यहाँ यस करना है, नहीं तो नो पर टिक कर देना है। और पर्टिकुलर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, यदि हो तो लगाना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डिटेल्स भर दी नहीं। आगे चलते हैं। डीडी डिटेल्स यानी डिमांड ड्राफ्ट डिटेल्स यहाँ पर भरनी है। डिमांड ड्राफ्ट डिटेल्स, डीडी डिटेल्स आपको यहाँ पर ब्रांच का नाम लिखना है और डीडी अमाउंट लिखना है, डीडी नंबर लिखना है और डीडी की डेट लिखना है। मैं डिमांड ड्राफ्ट की डेट, उस पर सब कुछ उसी डिमांड ड्राफ्ट में लिखा रहता है, उसी में से देख देख कर आपको भर देना है। और रिलेटेड ट्रेड, यदि आप पहले से ही इसमें विभाग में हैं तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डॉक्यूमेंट्स, हाँ इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो पॉइंट नंबर 9 में जो अभी मैंने नोटिफिकेशन में बताया था उसी सीरियल क्रमांक में यहाँ डॉक्यूमेंट्स लगाना है और उनकी डिटेल्स लिख देनी। जैसे आपने 10th की मार्कशीट लगाई तो यहाँ पर लिख देना मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट, ऐसे जो भी उसका डिटेल्स है आप अपने हिसाब से भरते जाना। चलिए आगे देखते हैं। डिक्लेरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेस, डेट और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना, बस फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ लिफाफा पे क्या लिखना है। चलिए इस तरह से आपको लिफाफा लेना है और उसके ऊपर स्पष्ट लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना है उसका नाम यहाँ, इन कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल जो भी आपकी है, और सेम टू सेम आपको इस तरह से एड्रेस लिख देना। और इसके पीछे एक साइड यानी इसके पलट कर विपरीत साइड अपना एड्रेस स्वयं का लिख देना। और हाँ, जो आप छोटे लिफाफे जिसमें 10 रुपये का पोस्टल स्टैंप लगाओगे और उन्हें अंदर रखोगे, उन पर भी अपना एड्रेस लिख कर और पोस्टल स्टैंप लगा कर ही उसमें अंदर डालें। चलिए आगे देखते हैं। आगे, और हाँ आपका जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में निश्चिंत होकर पूछिए, मैं सभी की रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी इस तरह से मेहनत करके आपके लिए वैकेंसी डिटेल्स देने का। धन्यवाद।